बच्चों मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों आज हमारा डाइस चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है। हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप नंबर 3 तक किए थे और आपको समझा दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट टाइप बन सकते हैं, उसमें से काफ़ी सारे आपको समझाने की कोशिश किया था बच्चों, है ना। हाँ, तो उस वीडियो को आपने ना देखा हो दिन में उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर आए बच्चों, क्योंकि उस वीडियो को समझे बिना आप इस वीडियो पर क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो उस वीडियो को देख लें, देन इस वीडियो पर जंप करें। तो बच्चों आज हमें इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त करना है और बढ़िया से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, टाइप नंबर 4, जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हों, एक पासे को बच्चों 3 बार उछाला जाएगा, फिर उसमें से 3 स्थितियां प्राप्त होंगी, उनको हमें रखना है। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों, जब 3 स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी फिर वहां पर से आपको अपोजिट बताना होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 3 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों 3 वाले में आपको सबसे पहली बात ध्यान देनी है। क्या बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिस संख्या का पूछे, ठीक है, ठीक बच्चों। अब देखना है कि हमें जिस संख्या का पूछ रहा है उसके अलावा पहले हम डाइस को चूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि जो बाकी के 2 डाइस हैं उसमें से कौन सा ऐसा डाइस है जिसमें से उस संख्या के समान एक पक्ष मिल रहा है, केवल एक पक्ष मिल रहा हो, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर 2 मिल जाएंगे, मान लीजिए जैसे हमने पहला और सेकंड चूज़ किया तो इसमें 4 और 3 2 कॉमन है, तो हम उसका डिफिनिट अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे, हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, है ना। उसमें भी संभावना पर चला जाएगा। हमें चूज़ करना होता है, हमें ध्यान देना होता है कि आखिर हम इस संख्या को चूज़ कर रहे हैं तो आखिर इसके अलावा कौन सा डाइस है जिसमें इस संख्या के समान केवल एक पक्ष मिल रहा हो, ठीक है। तो उन दोनों डाइसों को लेकर हम एक संबंध बनाते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, और फिर अगर तब भी हमें ज्ञात ना हुआ देन फिर जो डाइस बच गया उसके साथ संबंध बनाते हैं। अभी कम समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन करूँगा फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखें, अब यहाँ पर आपका 4 का अपोजिट निकालना है बच्चों, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो बच्चों देखें, यहाँ पर 4 3 और 6 दिया गया है, इसमें 4 3 और 2 दिया गया है, इसमें 4 1 2 दिया गया है। चूँकि यहाँ पर 4 3 2 कॉमन है, इसलिए हमें 6 का अपोजिट तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी 2 के हमें संभावना वाले ही अपोजिट मिल पाएंगे। अब इससे तो हमारा काम उतना ही अच्छा बन रहा। अब तीसरे में चलें, मीन्स आप इसका संबंध इससे भी बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए कॉमन पार्ट यहाँ पर 4 मिल गया, ठीक है। बाकी के दोनों में डिफरेंट हैं, तो कॉमन वाले को चुनें और क्लॉकवाइज चल दें, कॉमन वाले को चुनें और क्लॉकवाइज चल दें, ठीक है। अब इनको लिख लें, क्या लिखेंगे, 4 6 3 4 2 1। क्लियर है बच्चों, समझ गए आप। हाँ, तो यहाँ से पता चला कि 3 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 2 है, तो 4 का अपोजिट ऑब्वियसली 5 होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हाँ, हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, हमें दूसरे वाली की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़ेगी, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अंक हमने देखा। अब दूसरे में पहुँचे तो हमें यहाँ पर 2 सेम मिल रहे थे, तो हमारा काम कम बन रहा था। हम तीसरे वाले में गए तो हमें केवल एक कॉमन पार्ट मिला और बाकी 2 डिफरेंट मिले, तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 यहाँ है हमारा। अब इसका संबंध दूसरे के साथ बनाए तो क्या हमें 2 कॉमन हैं, देखिए 1 और 3 1 और 3 2 कॉमन मिल गए, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ें तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें दोनों ऑप्शन मीन्स बच्चों ऑप्शन है सॉरी, यहाँ पर दोनों डाइस इसके अलावा जो दोनों डाइस दिए गए उनमें देखिए, इसमें तो हमें 3 और 1 दोनों में कॉमन है 2 2, इसमें 3 और 2 देखिए अगर ये इसके साथ संबंध बना रहा है तब भी इसे 2 कॉमन मिल रहे हैं और इसके साथ बना रहा है तब भी इसको 2 पार्ट कॉमन मिल रहे हैं। अब इसे दोनों का यूज़ करना पड़ेगा।
आखिर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले और दूसरे में चलें तो चूंकि यहाँ पर 3 और 1 कॉमन है, तो यहाँ पता चलेगा कि 5 का अपोजिट क्या हो सकता है। 5 का अपोजिट होगा बच्चों क्या, देखिए 3 1 कॉमन है तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और संभावना क्या बनेगी कि 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट हो सकता है 4 और 6, और 1 का अपोजिट 4 और 6। ठीक है, अब दूसरे से संबंध हमारा बन गया बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात आपको समझनी है कि यहाँ पर हम पहले का संबंध तीसरे से बनाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए कैसे। चूँकि यहाँ पर 3 और 2 कॉमन है बच्चों, है ना। 3 और 2 कॉमन है। क्लियर बच्चों, तो रखें इनको। अब 3 और 2 कॉमन है तो यहाँ पर 4 का अपोजिट आपको 1 मिल रहा है। करेक्ट, समझ में आया आपको। ठीक है बच्चों, चूँकि 3 और 2 दोनों में कॉमन थे, बचा आपका 4 और बचा है आपका 1, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। चूँकि बच्चों 4 का अपोजिट 1 हो गया तो 3 का अपोजिट ऑब्वियसली 6 ही बचेगा, और 3 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा। करेक्ट बच्चों। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए आपका पहला और दूसरे को संबंध बनाने में हमें कोई स्पष्ट आंसर नहीं मिल रहा। अब दूसरे और तीसरे को बनाकर ट्राई करें। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाला जो पक्ष है वो मिल रहा है, और फिर दूसरे और तीसरे में हमारा ऐसा है कि जो एक पक्ष है केवल वही कॉमन मिल रहा है, लेकिन दोनों पक्ष डिफरेंट हैं। ठीक है, हाँ। अब 2 और 3 में बनाकर देखें तो बन रहा है क्या, चेक करें। 3 कॉमन है बच्चों दोनों में, तो क्लॉकवाइज चलें। 3 5 1, 3 2 4। देखिए 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 6। क्लियर है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड यहाँ पर आपके बन जाएंगे। बढ़िए, अगले क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है, केवल कह रहा है एक बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो बच्चों एक संख्या दी जाए या फिर एक बिंदु दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना बच्चों। तो देखें अब आपको 4 पोजीशंस दे दी गई हैं, और भी आसान, केवल हमें देखना है कि वो एक बिंदु कहाँ है। एक बिंदु आपका यहाँ है। आप कोई ऐसा डाइस ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए जहाँ पर केवल एक आपका कॉमन हो, बाकी दोनों डिफरेंट हो। आसानी से आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक है, एक हमें फाइंड करना है। आप इससे शुरू करें या फिर इससे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लीजिए, एक हमें फाइंड करना है, एक है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए किसी में एक है क्या, कुछ नहीं मिल रहा। अब चूंकि बच्चों और क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, देखिए बच्चों चूंकि एक हमें और 2, 1 और 2, 1 और 2 है ना बच्चों, 2 पार्ट कॉमन मिल गए, कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए अब इसमें तीसरे में आइए। तीसरे में बच्चों चूंकि हमें 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 1, मीन्स 2 आपका कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, देखिए एक कॉमन मिल गया, केवल एक पार्ट, बाकी दोनों डिफरेंट हैं, तो हम कॉमन वाले पार्ट से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 2 5, सॉरी बच्चों, सॉरी मैंने इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं पहले इसको लेता हूँ, इसको बाद में लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 5 और 6, इसके बाद 2 3 1। क्लियर है, तो 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 बन जाएगा बच्चों। क्या पूछ रहा था, एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, तो यही क्लियर आंसर है। और 2 क्या पूछा तो 4 हो जाता। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, कुल मिलाकर बच्चों आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहाँ पर एक कॉमन मिल जाए। ठीक है, जहाँ केवल एक पक्ष कॉमन मिले, बाकी दोनों डिफरेंट हों, तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, हाँ इस तरह का। फिर से अगर ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करें, फिर से देखें, समझ में आ जाएगा, उतना कठिन नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जाएगा। करेक्ट। यदि एक घन के विपरीत, अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों आपका, यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है तो वह चित्र ढूंढे जो सही है। कह रहा बच्चों यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है। अब बच्चों बात हो रही है स्टैंडर्ड डाइस की,
कुल मिलाकर ये कह रहा है कि यदि एक घन की विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, मीन्स जब हम विपरीत पक्षों को जोड़ते हैं तो हमेशा 7 आता है और ऐसी प्रक्रिया स्टैंडर्ड डाइस में होती है, तो वह चित्र ढूंढें जो सही है। तो वह चित्र वही सही होगा जिसमें कि अगल बगल वाले पक्षों का योग 7 नहीं होगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो चेक करते हैं। चूँकि बच्चों 6 और 1 का योग 7 हो रहा है, इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। चूँकि देखिए, अब अगला ऑप्शन देखते हैं, इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा। 4 और 3 का योग 7 हो रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। चूँकि 5 और 2 का योग 7 हो रहा है, और ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। बचा आपका यही आंसर था, इसलिए मैंने आपको इसको छोड़ने के लिए कहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या का योग 7, कुल संख्या 7 होती है। ठीक है बच्चों, मीन्स अगर हम विपरीत पक्षों को योग करते हैं तो 7 प्राप्त होता है बिंदुओं की संख्या यहाँ पर बच्चों, है ना। हाँ, तो ऐसा कब होता है? स्टैंडर्ड डाइस में होता है। क्लियर है बच्चों, तो वही हमने ज्ञात कर लिया। अगल बगल वाले पक्षों का योग 7 हो रहा था, इसलिए वह जनरल डाइस थे, तो जनरल डाइस वालों को हमने काट दिया, स्टैंडर्ड डाइस बच गया बच्चों। आगे बढ़े अपने क्वेश्चंस में। अब बच्चों हमें पढ़ना है ओपन डाइस। ओपन डाइस बहुत आसान, एकदम आसान। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस बच रहे हैं क्या बच्चों? देखते हैं। हाँ, क्वेश्चंस है ना, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ओपन डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना है। तो बच्चों जो डाइस होता है हमारा, मान लीजिए ये डाइस है, ठीक है, ये तो प्लास्टिक का है, सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो बच्चों खोलने का क्या मतलब? खोलने का मतलब बच्चों कि ये डाइस ओपन करके रखा हुआ है। मान लीजिए ये पेज का होता तो एक परत को हम ऐसे पलटा देते, फिर एक परत को ऐसे पीछे की ओर पलटा देते, और फिर इस तरह सभी पक्षों को पीछे की ओर पलटा देते बच्चों, ठीक है, पलट देते। क्लियर बच्चों, क्लियर है। हाँ, जब एक पक्ष को पीछे की ओर पलट देंगे और इस पक्ष को हम ऐसे इसको पलटा देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, जब हम पक्षों को पलट देते हैं तो इस प्रकार बच्चों आपका डाइस खुल जाता है। मान लीजिए आपका जो डाइस है वो इस तरह नहीं, वो एक पेपर के रूप में दिया गया है, और जब पक्षों को मान लीजिए इस तरह आपका दिया गया है, कैसे समझाऊँ आपको? हाँ, अब मान लीजिए यही आपका डाइस है, ठीक है। हाँ, तो जब हम एक मान लीजिए पेज का टुकड़ा है, इसको ऊपर उठाएं, फिर इधर से उठाएं, फिर इन दोनों पक्षों से उठाएं, और फिर ये वाला पक्ष है इसको ऊपर से बंद कर दें, तो आपका चौकोर एक क्यूब टाइप का बन जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो वही आपका डाइस बन जाता है। क्लियर बच्चों, मीन्स डाइस के पक्षों को खोल देना ओपन डाइस कहलाता है बच्चों। क्लियर है। ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों? इसमें भी आपसे विपरीत पूछता है और फिर कहता है कि इसमें से कौन सा डाइस पॉसिबल होने वाला है, ये आपको पूछता है। तो बच्चों सीखें, क्या सीखना है आपको? इसमें अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसमें एक पक्ष छोड़कर अपोजिट होता है। सबसे पहले नोट बिंदु डालें। नोट क्या? एक पक्ष छोड़ कर विपरीत बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो एक पक्ष छोड़कर विपरीत होता है। एक पक्ष छोड़कर विपरीत होता है, आखिर कैसे? तो देखिए बच्चों, एक का अपोजिट आपसे पूछे तो क्या होगा? आपको एक पक्ष छोड़ना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ये थोड़ा सा हिल गया बच्चों, सॉरी। क्लियर है। हाँ, तो एक का अपोजिट आपसे पूछे तो एक पद आपको छोड़ना है और आ जाना है 5 में, तो एक का अपोजिट हो जाएगा आपका 5। क्लियर है। अब 2 का अपोजिट आपसे पूछे तो 2 का अपोजिट एक छोड़ देना है 5, और फिर 4 में आ जाना है, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। 6 का अपोजिट आपसे पूछे तो 6 का अपोजिट 5 को छोड़कर आप 3 में आ जाना है, हो जाएगा 3। ठीक है। अब पूछ रहा था आपसे 4 का विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में हो जाएगा बच्चों 2। करेक्ट। फिर से समझें, आपसे 1 का पूछा गया तो आपको एक पक्ष छोड़ देना है, आगे वाले में आ जाना है, तो 1 का अपोजिट 5। आपसे 2 का पूछा गया तो 1 को छोड़ देना है, आ जाना है 4 पर। आपसे 6 का अपोजिट पूछा गया तो आपको 5 छोड़ देना है और आ जाना है 3 पर। ठीक है बच्चों, बीच वाला पद छोड़ते रहना है। क्लियर है। एक के बाद वाला इस तरह। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ये बीच वाला छोड़ना है और आगे वाले में आना है, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। करेक्ट। आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाए तो आपको ये बीच वाला छोड़ देना है, आपको जाना है 2 में। आपसे 4 का अपोजिट पूछा जाए
तो आपको बीच वाला छोड़ देना है और आ जाना है 6 पर बच्चों। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक पद छोड़कर, एक पद छोड़कर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ना ही दो अपोजिट पक्ष एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो पहले पता कर लें कि आखिर अपोजिट कौन कौन से हैं। तो देखिए, डॉलर का आपसे पूछ रहा है तो बीच वाला छोड़ना है और आपको यहाँ जाना है, मीन्स डॉलर का अपोजिट ट्रायंगल। परसेंटेज का अपोजिट पूछ रहा है तो एक बीच वाला छोड़ना है और आगे चले जाना है हैशटैग। इस साइन को बच्चों हैशटैग कहते हैं, इसको डॉलर कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसको @ कहते हैं और इसको कॉपीराइट का साइन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो डॉलर का अपोजिट एक छोड़कर ट्रायंगल, ये परसेंटेज का अपोजिट एक छोड़कर हैशटैग, और बाकी जो साइड साइड वाले बचे इनमें ये हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है बच्चों, इनमें एक का अंतर नहीं देखते, पहले इनको ज्ञात कर लेते हैं जो सीधे सीधे दिए गए हैं, बाद में जो बचता है वो इसका अपोजिट हो गया। क्लियर है। आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। चूँकि दो अपोजिट कभी भी साथ नहीं आ सकते, है ना, चूँकि @ और C ये कॉपीराइट वाला ये अपोजिट है और इसमें एक साथ दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। चूँकि हैशटैग और परसेंटेज अपोजिट हैं, यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। पहले इनको देख लेते हैं, आगे बढ़ें। चूँकि बच्चों आपका डॉलर और ट्रायंगल अपोजिट है, डॉलर और ट्रायंगल अपोजिट है, तो एक साथ कैसे दिए जा सकते हैं, गलत। चूँकि बच्चों आपका हैशटैग और परसेंटेज अपोजिट हैं, हमने यहाँ से निकाला, तो एक साथ कैसे दिए जा सकते हैं, गलत, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, आसानी से समझें। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, देखें, 3 का अपोजिट, तो एक छोड़ना है, 4 पर आ जाना है, 3 का अपोजिट 4, करेक्ट बच्चों। हाँ, अब देखिए, पूछ रहा है 2 का अपोजिट, एक छोड़ना है, 5 पर आ जाना है, 2 का अपोजिट 5, करेक्ट है। हाँ, अब आपसे 1 का अपोजिट पूछेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखें, 1 का अपोजिट आपको हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या आ गया बच्चों, 1 का अपोजिट आ गया आपका 6, करेक्ट। 3 का अपोजिट 1 छोड़कर 4, 2 का अपोजिट 1 छोड़कर 5, 1 का अपोजिट 6, करेक्ट है। हाँ, अब बच्चों देखें, अभी यहाँ पर हम पहले पीछे वाले क्वेश्चन देखें, फिर इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको देख लेते हैं। खुले हुए पासे में कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है। सिंपली हमें अपोजिट साइड्स ज्ञात करने हैं और देखने हैं कि अपोजिट साइड में दिए गए हैं, अगर साथ में दिए गए हैं तो उसे काट देना है और सही आंसर ज्ञात कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर B। ठीक है बच्चों, E का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर C। A का अपोजिट क्या हो जाएगा, D, करेक्ट। आप देखें क्या दिया गया है साथ में, कुछ उल्टा सीधा जो गलत हो, यहाँ से करते हैं। A का अपोजिट D है, जो कि कभी साथ में आ नहीं सकते, गलत। चूँकि बच्चों E का अपोजिट C है, E का अपोजिट C है और साथ में दिए गए हैं, गलत। चूँकि बच्चों F का अपोजिट, सॉरी बच्चों, ध्यान से देखें क्वेश्चन, इसमें और इसमें एक आंसर हो सकता है आपका। क्या कहा गया, F दिया गया है और आपको D दिया गया है, यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, E और D में कोई संबंध नहीं है ना बच्चों। अगला देखें, E दिया गया है और B, चूँकि बच्चों F और B अपोजिट हैं, एक साथ दिए गए हैं और ये आपका रॉन्ग हो गया, यही बचा और यही आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देखें, आगे क्या कह रहा है बच्चों, वर्ण B का सामने का बिंदु, मीन्स वर्ण B का अपोजिट क्या होगा, हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखें A का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर C, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए B का अपोजिट क्या हो जाएगा, E, और D का अपोजिट 1 छोड़कर F। अब चूंकि बच्चों हमने B का अपोजिट D क्यों नहीं चुना, क्योंकि अगर B का अपोजिट हम D चुन लेते तो E का अपोजिट आपका F कभी नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट बगल में है। इसलिए B का अपोजिट हमने E चुना और D का अपोजिट हमने F चुना, तो B के अपोजिट में क्या आ जाएगा बच्चों, E, और ये आपका करेक्ट हो गया। अब बच्चों देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बनता है कहाँ, SSC के लेवल पर, इसको देख लेते हैं।
इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका अपोजिट इसका बताइए बच्चों कि एक पक्ष जो कि ए डी सी और बी के मिलने से बनेगा वो कौन सा सही होगा जब इसको हम मोड़ेंगे, एक क्यूब बनाएंगे। तो बच्चों देखें, जब भी यहाँ पर लेटर्स आपके क्लॉकवाइज में दिए हों, ए बी सी डी क्लॉकवाइज में दिए गए हैं बच्चों, इस तरह चले गए हैं ये, है ना। तो जब भी क्लॉकवाइज दिए गए हैं तो आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आखिर कैसे? इस तरह ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी और डी आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आएगा और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज दिया जाएगा तो अपोजिट आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पर होता ए, फिर इधर होता ए बी सी डी होता, देन आंसर आपका आता ए बी सी डी। ठीक है, इसमें आपका क्लॉकवाइज करेक्ट है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारा डाइस वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। डाइस चैप्टर यहीं पर पूरी तरह अच्छे से समाप्त हुआ बच्चों और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। टाइप्स भी आपको समझा दिए मैंने। तो बच्चों कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ में आया हो। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। और बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और बच्चों अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें चैनल को और पढ़ते रहें, सीखते रहें बच्चों। थैंक यू सो मच।